सर्वनाम शब्द रूप और पुल्लिंग की, सर्वनाम पुल्लिंग शब्द रूप की। किसकी बात करेंगे? सर्वनाम पुल्लिंग शब्द रूप की बात करेंगे दोस्तों, सर्वनाम पुल्लिंग शब्द रूप की। आप लोग जानते हैं सर्वनाम पुल्लिंग शब्द रूप में जैसे स की बात करें तो सह माने वह होता है हिंदी में। तो दोस्तों अच्छी तरह आप लोग वाकिफ हैं। तो और किसी की बात करें तो किम माने होता है, क्या होता है। इसका रूप जो है कह की तरह चलता है। तो इतना दिमाग में दोस्तों रहना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि विभक्तियों की बात कर लेते हैं। विभक्ति कितनी होती हैं? 7 विभक्तियां होती हैं। तो 7 विभक्तियों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। दिखाई दे रहा है विद्वान साथियों? तो वचन कितने होते हैं तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और बहुवचन। तो हम लोग किसका रूप की चर्चा करेंगे? सर्वनाम पुल्लिंग शब्द रूप की चर्चा करेंगे। सबके नाम को सर्वनाम कहते हैं। ऐसा भी आप लोग अगर सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ पूछता है तो सबका नाम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग विभक्ति देख लिए, वचन देख लिए। अब हम लोग चलते हैं इसका रूप कैसे चलता है। तो आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि सह, तव, ते इस प्रकार रूप चलता है। सह माने होता क्या हिंदी में है? वह होता है। हमारी जानकारी में दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो हम लोग पहले तो एक वचन की बात कर लेते हैं। एक वचन की सभी का एक वचन देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है द्विवचन देख लेंगे, फिर उसके बाद बहुवचन देख लेंगे। दोस्तों आप लोग जो भी किताब में लिखा है वह देखेंगे, लेकिन थोड़ा से कहने का मतलब है नियम इस प्रकार हम देखेंगे। तो जो कठिन है पहले कठिन वाले देख लेंगे, फिर उसके बाद सरल वाले देख लेंगे। तो सह, आप लोग सह माने वह जानते हैं। सह माने वह होता है। तम माने भी वह होता है, लेकिन तम माने होता क्या है? उसको, उसको होता है। इसका मतलब वह है, इसका मतलब उसको है, उसको। सह, तम, तेन उसके द्वारा होता है। तेन माने उसके द्वारा। तस्मय, तस्मय यम है दोस्तों, तस्मय। और उसके बाद तस्मात्, तस्य, तस्मि। हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। सह, तम, तेन, तस्मय, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्, तस्मिन्। सह माने वह, तम माने उसको, तेन माने उसके द्वारा, तस्मय माने उसके लिए, तस्मात् माने उससे, तस्य माने उसका, तस्मिन् माने उसमें या उस पर। हिंदी में भी आप लोग जानते चलिएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं द्विवचन में इसका रूप कैसे बनेगा। हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि दो वचन में कैसे रूप बनेगा। तो तव कितनी बार करेंगे? 2 बार। तीसरी बार जो है ताभ्याम, ताभ्याम कितनी बार दोस्तों करेंगे? ताभ्याम 3 बार करेंगे, ताभ्याम। और पहुंच जाएंगे हम लोग पंचमी के 2 वचन में। पंचमी के 2 वचन तक ताभ्याम ताभ्याम कहेंगे। अब दोस्तों आगे करते हैं तयोः।
तयो तयो कितनी बार करेंगे? तो दोस्तों हम लोग 2 बार करेंगे। तयो तयो कितनी बार करेंगे? 2 बार करेंगे। अब दोस्तों हम लोग बहुवचन की भी बात कर लेते हैं। सहतौ ते बहुवचन में ते माने वे सब होता है, ते माने वे सब होता है। तान तान तय, यहाँ पर तय में विसर्ग रहेगा दोस्तों, इतना दिमाग में रहे कहाँ कहाँ पर विसर्ग लगता है यह जरूरी है। तान में हलंत है तो हलंत लगाइएगा दोस्तों। अब उसके बाद कितनी बार हम लोग तेभ्य तेभ्य कहेंगे? तेभ्य तेभ्य 2 बार, तेभ्य तेभ्य 2 बार करेंगे। और पंचमी विभक्ति बहुवचन तेभ्य होता है और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन तेभ्य होता है। आप लोग अच्छी तरह तेषाम कहाँ पर होता है? तेषाम दोस्तों षष्ठी में, और तेषु कहाँ पर होता है? सप्तमी बहुवचन में होता है। तो हमारी जानकारी में यह बात आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि सर्वनाम पुल्लिंग शब्द रूप सह का मतलब वह होता है अगर सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तय तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु स तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन् स तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। आप लोग देख रहे हैं तौ तौ ताभ्याम 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 3 बार, तयो तयो 2 बार, ते तान तय तेभ्य तेभ्य तेषां तेषु। तो दोस्तों आप लोग प्रथमा क्या बहुवचन, यहाँ पर प्रथमा बहुवचन में तेन होगा। स माने वह होता है, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब होता है। अगर हिंदी में बात करें तम माने उसको होता है, तव माने उन दोनों को होता है, तान माने उन सबको होता है। अगर कोई पूछे तेन का अर्थ बताइए तो उसके द्वारा, उन दोनों के द्वारा, उन सब के द्वारा। तय माने तस्मै का अर्थ बताइए, उसको या उसके लिए होता है, दोनों के लिए होता है, सबके लिए होता है। के लिए तस्मात् माने उससे होता है, अलग होना विलग होने में, उन दोनों से अलग होने में, उन सब से अलग होने में। तस्य माने उसका या उसकी, तयो माने उसका या उसका होगा दोस्तों, उसका, और तयो माने उन दोनों का, तेषां माने उन सबका, तस्मिन् माने उनमें, तयो माने उन दोनों में, तेषु माने उन सब में। हमारी जानकारी में यह बात अच्छी तरह आप लोग हमारी बात समझ रहे हैं। अगर कोई कहे यहीं पर कि किम का बताइए, किम का रूप बताइए, किम का, किम माने क्या होता है, इसका रूप कह चलता है, कह माने कौन, क्या। इस प्रकार दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग समझ सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या कर लेंगे? कह कर लेंगे, कम कर लेंगे, या क का रूप चला रहे हैं दोस्तों, इसी में क कर लेंगे, कम कर लेंगे, केन कर लेंगे, कस्मै कर लेंगे। आराम से समझिएगा, कस्मात कर लेंगे, कस्मात, कस्य कर लेंगे, फिर कस्मीन कर लेना, कस्मीन कर लेना। अब दूसरा रूप किसका? किम माने क्या होता है, कह चलता है, क माने कौन, कम माने कौन, किसको होता है, केन माने किन, किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों उसी तरह इसी पे रख लेना। यहाँ पर तव है तो कव कर लेना, तव है तो कव कर लेना, ताभ्याम है तो काभ्याम कर लेना, काभ्याम। और काभ्याम कितनी बार कहेंगे? काभ्याम, काभ्याम। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जान गए होंगे। तो कयोह, कयोह कितनी बार कहेंगे? तो 3 बार, 2 बार कयोह कयोह कहेंगे। अत्ते है तो के कर लेना, तान है तो कान कर लेना, तय है तो कै कर लेना, और तेभ्य है तो केभ्य कर लेना, केभ्य कर लेना। कितनी बार? 2 बार। दोस्तों हमारी जानकारी में यह बात अच्छी तरह आप लोगों को अच्छी लगती होगी और समझ में भी आती होगी। तो केशु, तो 2 रूप यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन किसका है? सर्वनाम पुल्लिंग शब्द रूप। स माने वह होता है, किम माने क्या होता है, किम का रूप कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्। एक वचन का रूप इस प्रकार,
द्विवचन का क कौ काभ्याम 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 कयो कयो, और बहुवचन का के कान कै के केशाम केशु। तो दोस्तों हमारी जानकारी में यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और यह रूप आराम से आप लोग याद कर सकते हैं। और यहाँ से प्रश्न पूछता है, पूछेगा सर्वनाम पुल्लिंग शब्द रूप बताइए। तो दोस्तों यह सर्वनाम पुल्लिंग शब्द रूप है, आप लोग अच्छी तरह देख रहे हैं। तो दोस्तों प्रथमा विभक्ति का रूप सह तौ ते चलता है, द्वितीय विभक्ति तम तौ तान चलता है, तृतीय विभक्ति तेन ताभ्याम तय चलता है, चतुर्थी विभक्ति तस्मै ताभ्याम ते पे चलता है, पंचमी विभक्ति तस्मात् ताभ्याम ते पे चलता है, षष्ठी विभक्ति तस्य तयो तेषाम चलता है, सप्तमी विभक्ति तस्मिन् तयो तेषु चलता है। तो दोस्तों अगर कोई कहे किम का रूप बताइए, किम माने क्या होता है, इसका रूप चलता है प्रथमा विभक्ति में कह कौ के, द्वितीय में चलता है कम कौ कान, तृतीय विभक्ति में केन काभ्याम कै चलता है, चतुर्थी में कस्मै काभ्याम के भी चलता है, पंचमी में कस्मात् काभ्याम के भी चलता है, षष्ठी विभक्ति में कस्य कयो केशाम चलता है, सप्तमी विभक्ति में कस्मिन कयो केश चलता है। तो जिंदगी में दोस्तों निर्णय एक लेना, अगर संस्कृत पढ़ रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी कर रहे हैं, यूपी टेट सीटेट की कर रहे हैं, तो इस प्लेटफार्म से आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। जो भी वीडियो मिल रही है अगर सीरियल वाइज चाहिए दोस्तों तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। हमेशा 1-2 दिन के अंदर हमेशा वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहेगी और सभी साहित्य की भी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग बने रहिएगा। और कुछ आप लोगों को अगर बताना है अकारांत में तो दोस्तों देख लेते हैं कि अकारांत में और क्या जानकारी आप लोगों की लेनी है। तो अकायंत में आ रहा, तो अकारांत सर्वनाम शब्द रूप इसे कह सकते हैं, अकारांत सर्वनाम शब्द रूप पुल्लिंग में कह सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई कहे ए तद का बताइए, ए तद माने होता क्या है, ए तद माने होता क्या है, यह होता है, इसका रूप कैसे चलता है, तो एसह चलता है, एसह रूप चलता है। दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह समझ में यह बात आती होगी। एसह एतौ और एते इस प्रकार चलता है दोस्तों। अगर कोई कहे कि अस्मत् का रूप दूसरा बताइए, इसका दोस्तों सर्व सुने हैं, सर्व का रूप सर्व माने सभी होता है, सभी, और इसका रूप कैसे चलता है आप लोग जानते हैं, सर्वः सर्वो सर्वे, सर्वः देखिए दोस्तों जिस प्रकार अभी देखे हैं स तौ ते, उसी प्रकार सर्वः सर्वो सर्वे चलता है रूप, तो यह सर्वः रूप चलेगा। अब दोस्तों कोई आपसे कहे कि दूसरा कोई बताइए, आप इदम माने यह होता है, इदम माने यह है, इदम माने यह होता है, और इसका रूप कैसे चलता है, इदम माने यह होता है और इसका रूप अयम माने यह होता है, अयम माने यह होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग हमारी जानकारी में अच्छी तरह समझ लिए होंगे। अदस माने भी, ये अदस माने वह होता है, असौ रूप चलता है असौ की तरह। तो यह दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह सर्वनाम पुल्लिंग शब्द रूप अकारांत आप लोग समझ गए होंगे।